नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। ऐसा कहा जाता है कि पांडव ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उनका मांस खाया था। महाभारत में कई ऐसे किस्से हैं जिसके बारे में कम लोग ही जानते हैं। इनमें से एक किस्सा ऐसा भी है जो शायद आपको हैरान कर सकता है। यह बात पांडव से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि पांडव ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उनका मांस खाया था। राजा पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इनमें से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन की माता कुंती थी और नकुल सहदेव की माता माद्री थी। मान्यता के अनुसार पांडव को एक ऋषि द्वारा श्राप मिला था कि अगर वह किसी भी स्त्री से शारीरिक संबंध बनाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी के चलते उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी कुंती और माद्री से शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। वहीं कुंती को ऋषि दुर्वासा ने वरदान दिया था कि वो किसी भी देवता का आवाहन करके संतान प्राप्ति का वरदान मांग सकती है। ऐसा करने पर उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार माद्री ने भी देवताओं का आवाहन किया और उन्हें भी संतान की प्राप्ति हुई। इधर पांडव एक दिन खुद पर नियंत्रण न रख सके और उन्होंने माद्री से शारीरिक संबंध बना लिया। ऐसे में ऋषि के श्राप के चलते उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनका दाह संस्कार नहीं किया गया, बल्कि 5 भाई ने मिलकर अपने मृतक पिता के शरीर का मांस खाया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्वयं पांडव की इच्छा थी। चूँकि पांडव उनके वीर से पैदा नहीं हुए थे, इसलिए पांडु का ज्ञान और कौशल उनके बच्चों में नहीं आ पाया था। इसी के चलते उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ऐसा वरदान मांगा था कि यदि उनके बच्चे उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का मांस मिल बांटकर खा ले तो उनका ज्ञान उनके बच्चों को मिल जाएगा। कहा तो यह भी जाता है कि 5 भाइयों में सबसे ज़्यादा सहदेव ने अपने पिता का मांस खाया था। पिता की इच्छा का पालन करते हुए सहदेव ने पांडु के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने पर वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का। यही कारण था कि सहदेव 5 भाइयों में सबसे अधिक ज्ञानी थे और इसी कारण उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने की शक्ति भी मिल गई थी। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण के अलावा वह एकमात्र व्यक्ति सहदेव थे जो महाभारत के युद्ध के बारे में पूरी कहानी जानते थे। उन्हें इस बारे में भी पता था कि भविष्य में क्या होगा। श्री कृष्ण को डर था कि यह सब दूसरों को नहीं बता दें, इसलिए श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वह मर जाएंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।